इस दौर जदीद के अंदर जहां इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक नए दौर का आगाज करने जा रहा है और मार्स और जुपिटर पर जाने की बात कर रहा है, तो वहीं इस दुनिया के अंदर भी ऐसे मकामात आज भी मौजूद हैं जहां इंसान अभी तक नहीं गया। इंसान भले ही खला के अंदर जाने की बात करता है या फिर मार्स पर एक नई दुनिया बसाने की बात करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर भी आज भी इंसान काफ़ी मकामात को अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। ये दुनिया 75% पानी पर मुश्तमिल है, जबकि 25% खुश्की पर। लेकिन खुश्की के अंदर भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां इंसान नहीं गया, क्योंकि वहां पर जंगलात हैं या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है या फिर पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इंसान को बहुत दिक्कत होती है वहां तक पहुंचने की। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं समंदर की। या समंदर की गहराइयों में क्या कुछ मौजूद है और क्या इंसान ने वो सब कुछ दरियाफ्त कर लिया है जो इस समंदर की गहराइयों में मौजूद है। मेगालोडॉन शार्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो शार्क है जो डायनासोर के ज़माने में हुआ करती थी। तो क्या इस समंदर की गहराई के अंदर आज मेगालोडॉन शार्क मौजूद है, जो आज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी की गहराइयों के अंदर आज भी उसका वजूद है? तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखेंगे कि इंसान का आखिरी कदम समंदर की कितनी गहराई तक पड़ा है। तो चलिए, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। समंदर की गहराई की बात करूं तो इस समंदर बहुत ही गहरा है। अभी तक साइंस 5% समंदर की मखलूक़ात को जान पाई है, जबकि 95% आज भी समंदर एक राज बना हुआ है कि 95% जितना भी समंदर है उसमें कितनी मखलूक़ात हैं, क्या कुछ मौजूद है, नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं 40 मीटर की गहराई से। 40 मीटर की गहराई के अंदर स्कूबा डाइवर्स को अलाउ होता है कि वो यहाँ तक डाइव कर सकते हैं कि 93 मीटर समंदर के नीचे लस्तानिया का मलबा पड़ा हुआ है, जो कि 1950 में डूबी थी। 100 मीटर की बात करूं तो 100 मीटर की गहराई तक डाइवर्स को डाइव लगाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि डाइवर्स अगर 100 मीटर तक डाइव करते जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी बॉडी डैमेज हो जाए, क्योंकि जितना आप समंदर की गहराई में जाएंगे उतनी ही पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब कि उसका प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट बीट ने 240 मीटर तक की डाइव लगाई थी और ये एक उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने सिर्फ एक ही सांस में कंप्लीट किया था। 332 मीटर्स स्कूबा डाइवर्स का एक रिकॉर्ड है जिनका ताल्लुक मिस्र से है और उनका नाम अहमद गबर है, जिन्होंने 332 मीटर तक उन्होंने अपने आप को पहुंचाया था और ये उनका एक रिकॉर्ड है। उसके बाद 443 मीटर बारी आती है, मतलब कि अगर आप यूरोप की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को अगर उल्टा करके समंदर में डालेंगे तो वो 443 मीटर तक जाएगी। उसके बाद हम 500 की बात करते हैं, मतलब कि 500 मीटर गहरा समंदर। 500 मीटर गहरा समंदर के अंदर ब्लू व्हेल आराम से डाइव कर सकती है, क्योंकि उसका वज़न यानी कि वेट 1,50,000 kg है। अगर वो एक डाइव करती है तो वो आराम से 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। उसके बाद अगर इसी 500 मीटर की गहराई की बात चल पड़ी है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका की सबमरीन वॉल्ट सबमरीन 500 मीटर गहराई तक जाने की सलाहियत भी रखती है। 535 मीटर की गहराई के अंदर जो प्रेशर है पानी का वो इतना है कि अगर एक भैंस को एक आदमी पर खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। उसके बाद आती है बारी 830 मीटर की, कि मतलब कि 830 मीटर कितना गहरा है। ये इतना ही गहरा है कि अगर आप बुर्ज खलीफा को उल्टा करके पानी में डाल दें, अब मतलब कि जितना वो गहराई के अंदर गया इसको ही हम 830 मीटर मान सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ 1000 मीटर गहराई की। 1000 मीटर गहराई में आखिर क्या कुछ छुपा हुआ है। 1000 मतलब कि 1000 मीटर की गहराई को हम स्कैरी जोन कहते हैं, मतलब कि खतरनाक, खौफनाक, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती, जहाँ दर्जे हरारत कम होता चला जाता है, सर्दी बढ़ती है और सूरज की रोशनी वहाँ नहीं दिखती, अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पर पानी का प्रेशर 1500 psi है और ये इतना है कि अगर आप एक अफ्रीकन बुफेलो को एक कोइन मतलब कि सिक्के पर खड़ा कर दें, मतलब कि कितनी डेंसिटी होगी आपको
इसका अंदाज़ा हो गया होगा। और इसी गहराई के अंदर जायंट स्क्वाड डीप जैसे खतरनाक जानवर मौजूद होते हैं। 1280 मीटर की गहराई में लीथरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं। 2000 मीटर गहराई के अंदर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है और ये फुल ब्लैक होती है और ये पानी की तारीखी के अंदर आराम से देख सकती है अपने टारगेट को। 2250 मीटर की गहराई के अंदर स्पर्म व्हेल, कोलोसॉल स्क्विड जैसे खतरनाक जानवर मौजूद हैं जिनकी लंबाई 14 मीटर जबकि वजन 750 केजी होता है और ये अक्सर आपस में लड़ते हैं और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। 3800 मीटर की गहराई के अंदर फेमस टाइटैनिक का मलबा मौजूद है जबकि 4000 की गहराई को हम कहते हैं एबिसल जोन, जहां पर वाटर प्रेशर है 11,000 psi 11,000 psi। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप एक हाथी को एक सिक्के पर खड़ा कर दें ये इतनी ही होगी और आप इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिंग टूथ, एंगुलर फिश, वाइपर फिश जैसे खतरनाक जानवर इस गहराई के अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जानवर हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐसे जानवर इस पानी के अंदर मौजूद हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। 4781 मीटर गहराई के अंदर वर्ल्ड वॉर के बैटलशिप का मलबा मौजूद है जबकि 6000 मीटर की गहराई का जो इलाका है वो कहलाता है दी हैडल जोन। और इस जोन के अंदर इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बुलेट प्रूफ कार को इस जोन के अंदर फेंका जाए तो उसको चंद ही सेकंड लगेंगे टूटने में। उसके बाद आता है 6500 मीटर की गहराई और इस गहराई के अंदर यूएसए की नेवी की सबमरीन जाने की सलाहियत रखती है। उसके बाद 8848 मीटर की बारी आती है। अगर आप एक माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समंदर में डालें तो वो 8848 मीटर तक जा सकती है, मतलब कि इतनी बड़ी हमारी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद 10,898 मीटर की बारी आती है जहां पर जेम्स कैमरॉन 2012 के अंदर गए थे। लेकिन 1960 के अंदर डॉन वॉश, जैक्विस पिकार्ड इससे ज्यादा गहराई के अंदर गए थे जो कि 10,916 बनती है और ये 5 घंटे के अंदर पहुंचे थे। लेकिन इस गहराई के अंदर जाने के बाद पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इनकी सबमरीन क्रैक हो गई थी जिसकी वजह से ये फौरन ही पानी से बाहर आ गए थे। उसके बाद 11,000 मीटर की बारी आती है जहां पर विक्टोरी विस्कोव गए थे और इस इलाके को चैलेंजर डीप कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद 95% आज भी हम समंदर के बारे में नहीं जानते कि 95% पानी के अंदर क्या कुछ मौजूद है और मजीद समंदर कितना गहरा है। मरियाना ट्रेंच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या आप जानते हैं उसकी गहराई कितनी है? अगर आप उसकी गहराई जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और 5% हम इस समंदर के बारे में इसके बावजूद जान सके हैं इतनी गहराई में जाने के बाद भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, नई वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।